गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आपको परसेंटेज के कुछ सवाल हल करा रहा हूँ। इससे पहले भी हम आपको काफ़ी सवाल हल करा चुके हैं और आज हम आपको परसेंटेज में एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हल कराएंगे। देखिए सवाल क्या कह रहा है, एक संख्या में पहले 5% की वृद्धि की जाती है और फिर उसमें 15% की वृद्धि की जाती है, तो मूल संख्या में कुल मिलाकर कितनी वृद्धि हुई। तो हम आपको बता चुके हैं कि 5% का मतलब 1/20 होता है, और जब 5% का मतलब 1/20 होता है तो 15 उसका 3 गुना होता है, तो 15 का मतलब 3/20 होता है। जैसे 5% इसको हम लिख सकते हैं 1/20, ठीक है। और ये जो 15% है इसको हम लिख सकते हैं 3/20, ठीक है। अब देखो क्या है, पहले वृद्धि दे रहा है वो 5 की, तो मतलब 5 की वृद्धि दे रहा है। जैसे 20 थी तो 21 हो गई, ठीक है। पहले 20 थी, एक बढ़ के 21 हो गई, ठीक है। अब दोबारा क्या दे रहा है, दोबारा 15% दे रहा है, तो 3 बढ़ी। पहले 20 थी, 3 बढ़ के 23 हो गई, ठीक है। अब आप निकालिए इसको, पहले कितना है 400, ठीक है। अब कितना हो रहा है इसको गुणा कीजिए आप, 23 गुणा 21, 21 की 63, 6 हासिल, और 21 दूनी 42, 42 और 6 48, ये हो गया 483, ठीक है। मतलब दोनों पर वृद्धि 400 रुपए, तो वो हो जाएंगे 483, ठीक है। 400 पे 483 हो रहे, तो 100 पे कितने होंगे 100, इसमें 4 का भाग दे दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और ये भाग टूटेगी 0 पॉइंट, ये 30 हो गया, 4 छक्के 24, 4 सत्ते 28, फिर 2 बचा 20.5। तो उसके वृद्धि होने के बाद मूल्य कितना हो गया 120.75, 20.75 वृद्धि किसमें, इसमें, ठीक है। मैं इसको आपको एक बार और बताता हूँ। जैसे 5% वृद्धि दी जाती है, 15% वृद्धि दी जाती है, तो 5% को हम 1/20 कह सकते हैं। यदि 20 मान था तो वो हो गया 21, और दोबारा में 20 था तो वो हो गया 3% वृद्धि से 23। तो इन दोनों का हमने गुणा कर लिया, 4 से आया, इन दोनों का गुणा कर लिया, 483 आया। तो 400 रुपये, तो वो हो रहे हैं 483। यदि ये 100 रुपये होते तो 100 इसका चौथा हिस्सा है, तो इसमें 4 का भाग दे दो, 4 का भाग देंगे तो 120.75 आएगा। मतलब वृद्धि होके उसका मूल्य कितना हो रहा है 120.75। 100 पे जब 120.75 होता है हो रहा है, तो बढ़ोतरी कितने की हुई 20.75 की। इसका आंसर 20 सही है। देखिए दोस्तों, इस सवाल को कैसे हल करेंगे। मोटरसाइकिल के मूल्य में प्रति वर्ष 4% का ह्रास होता है। यदि इसका वर्तमान मूल्य 75,000 रुपये, तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। तो देखो क्या है, जैसे 4% दे रखा है, 4% को हमने आपको बता चुके हैं हम कि 4% को 1/25 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1/25 मतलब क्या है, जैसे 1 की कमी हो रही है 25 में, तो पहले 25 था तो 24 हो गया, ठीक है। अब फिर दूसरे वर्ष में भी फिर ये 4% की कमी कह रहा है, 25 था फिर 24 हो गया, तो ठीक है। 2 वर्ष बाद क्या स्थिति रहेगी, ये 25 का स्क्वायर है 625 हो गया, ये 24 का स्क्वायर है 576 हो गया, ठीक है। अब हमें क्या है 625 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 75,000, 576 की हमें निकालनी है। तो ये है जैसे 75,000, ये किसका मान दे रखा है 625 का, ठीक है। अब 576 का मान हमें निकालना है, 576 का मान निकालना है, तो हम जानते हैं इस 75 को हम लिख सकते हैं 75 इंटू 1000, ठीक है। अब इस 625 को भी लिख सकते हैं 25 इंटू 25, ठीक है। 25 से ये दिया, इसमें 25 का 1000 में ये आया 40, ठीक है। अब ये 25 से इसमें भाग दिया तो ये आया 3, ठीक है। ये आया 120 इंटू 576, ठीक है। अब हमें 120 का करना है, तो अब सीधा 12 का गुणा कीजिए इसमें, 12 पंजे 60, 12 छक्के 72, 7 हासिल आया, और 12 पंज 60, 12 छक्के 72, 12 सत्ते 84, 84 और 7 91,
9 हासिल आया और 12 पंजे 60 और ये 69, ये जीरो थी, ये जीरो लगा दी। अब देखिए आप इसमें है क्या ऑप्शन में, 69,120, 69,120, इसका उत्तर ये हो गया। इसको हमने कैसे किया, ये बहुत सरल कॉन्सेप्ट है और ये आपका परसेंटेज में भी लगेगा, चक्रवृद्धि ब्याज में भी लगेगा और आपके औसत में भी लगेगा, सभी में ये कॉन्सेप्ट लगता है। तो देखिए आप देखिए 4% की कमी करना, 4% का मतलब होता है 1/25। इसको यदि भिन्न के रूप में लिखेंगे, 25 था तो वो 1 कम होकर 24 हो गया। पहले वर्ष की स्थिति ये रही, दूसरे की ये रही, तो हमने टोटल दोनों वर्षों का निकाला मूल्य 625 आया और ये हानि के बाद मूल्य आया 576। ये प्रारंभिक मूल्य 75,000 दे रखा है, मतलब 625 यूनिट की वैल्यू दे रखी है। कितनी दे रखी है, 75,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 625 का 75,000 में भाग दे देंगे। अब इसके बाद फिर क्या है, हमें 576 का मान निकालना है, क्योंकि 2 वर्ष बाद मूल्य उसका निकालना है, तो 576 का गुणा करेंगे। और हम जानते हैं इसको 75,000 को 75 इंटू 1000 लिख सकते हैं और 625 को हमने यहाँ किया 25 इंटू 25 लिख सकते हैं। तो 25 से 1000 को काटा 40 बार और इस 25 से 75 काटा 3, ये आया 120 और ये 576 से गुणा किया। 120 का नहीं करना, आप केवल 12 का गुणा करो, फिर एक जीरो लगा देना, 69,120 इसका उत्तर आया। देखिए इस सवाल को कैसे हल करते हैं। एक मशीन का मूल्य 6250 रुपये, पहले वर्ष में इसका मूल्य 10%, दूसरे वर्ष में 20% तथा तीसरे वर्ष में 30% घटता है। तो 3 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा, तीनों साल में उसका मूल्य घट रहा है। तो देखो हम आपको पहले भी बता चुके हैं और मैं और बताता हूँ। 10%, इस 10% को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं। तो जैसे ये 20% दे रखा है दूसरे वर्ष में, इसको हम लिख सकते हैं 1/5, ठीक है। अब जैसे ये दे रखा है तीसरा हमने 30%, इसको लिख सकते हैं 3/10, ठीक है। इतना हम जानते हैं। अब क्या पहले वर्ष में 10% घट रहा है, तो मतलब ये 10 था, 1 घट रहा है इससे, तो ये 9 हो गया। अब दूसरे वर्ष में क्या था कि दूसरे वर्ष में 20%, 5 था, 1 घट रहा है, ये हो गया 4, ठीक है। अब तीसरे वर्ष में 30, ये 10 था और 3 घट रहा है, तो ये हो गया 7, ठीक है। अब क्या है ये, अब क्या है इसमें आप देखो एक दूसरे से कट रहे हैं, ये 4 से ये गया 5 बार, ठीक है, और यहाँ 2 बचा, 2 से फिर ये गया 5 बार, ठीक है। अब ये कितना आया, 5 का क्यूब आया 125, ठीक है। ये कितना आया 9 7 63, ठीक है। अब हमें क्या है 6250 दे रखा है, ये किसका मान दे रखा है, प्रारंभिक मूल्य दे रखा है 125 की वैल्यू। 125 की वैल्यू कितनी दे रखी है 62 से, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6250/125, ठीक है। हमें कितने की निकालनी है, 63 की निकालनी है, ठीक है। अब देखो 125 है, 125 चौके कितने होते हैं 500 और 125 पंजे 625, ये 50 बार कटा, 50 इंटू 63 कीजिए आप, तो ये आया 5 की 15 और 5 6 के 30 और ये 3150। आप ऑप्शन में देखिए किसमें है 3150, ऑप्शन सी में है इसका 3150। कैसे हल किया, बहुत नॉर्मल कॉन्सेप्ट है और ये वाला कॉन्सेप्ट आप सीख जाते हो तो परसेंटेज का कैसा भी सवाल हो आप उसको हल कर सकते हो। देखो हमने आपको बता चुके हैं 10% को भिन्न के रूप में 1/10 लिख सकते हैं, 20% को भिन्न के रूप में 1/5 लिख सकते हैं, इसी तरीके से 30% को 3/10 लिख सकते हैं। अब हमें पहले साल में ये दे रहा है 10% की कमी, तो 10 था तो 1 कम होके 9 हो गया। अब दूसरे साल में दे रहा है 20% की कमी, 5 था तो वो 4 हो गया। तीसरे वर्ष में दे रहा है वो हमें 30% की कमी, 10 था तो वो 7 हो गया। अब ये हमने तीनों के गुणा किए आपस में, ये इधर से उधर कोई कट जाए तो काट लो, नहीं कटता है तो तीनों का गुणा कर दो, इन तीनों का गुणा कर दो। इनका गुणा किया तो 125 आया, इनका आपस में गुणा किया तो 63 आया। 125 प्रारंभिक मूल्य हमें दे रखा है 6250, तो 1 यूनिट का मान आ गया ये, और इसमें 63 यूनिट का मान निकालना है, तो ये हमने काटा 50 आया 1 यूनिट का मान और 63 यूनिट का मान आया 3150, 3150 ये है।
देखिए ये सवाल क्या कहता है, एक संख्या को 10% कम किया जाता है और फिर परिणामी संख्या को 20% कम किया जाता है, अंत में कमी का प्रतिशत क्या होगा ये देगा। तो इसको कैसे हल करेंगे, देखो हम आपको बता चुके हैं 10%। 10% को 1/10 लिख सकते हैं और 20% को हम लिख सकते हैं 1/5। ठीक है, अब 10% कम कर रखा है, 10 थी तो ये 9 हो गई। और दोबारा क्या है, 20% कम कर रखा है तो ये 5 थी, ये कम किया 4 हो गई। अब देखो कमी का परसेंट निकालो, ये आ गया 50 और ये आ रहा है 9 चौक 36। कमी कितनी की हो रही है, ये हो रही है 14 की। कमी कितने पे हो रही है, 50 पे। 14/50। ठीक है, जब 50 पे कमी 14 की हो रही है तो 100 पे कमी कितने की होगी, 28 की। 28% कौन से ऑप्शन में, इसमें ये हो गया इसका। देखो इसको क्या है, दूसरे तरीके से और कर सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। ये हमें दो कमियां दे रहा है, लगातार दे रहा है, तो ये हो गया 10 एक बार और दूसरी बार कमी दे रहा है 20 का। ये फिर प्लस ये माइनस का 10 इंटू माइनस के 20 अपॉन 100। ये फॉर्मूला मैं आपको बता ही चुका हूँ, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। ठीक है, यदि माइनस में है तो उसके आगे माइनस लगा देते हैं, ये कमियां हो रही हैं तो माइनस। ये आया माइनस के 30। ठीक है, ये आया माइनस के 2 और ये माइनस माइनस ये हो गया प्लस। ठीक है, 2 से आया तो ये हुआ 2 प्लस के 30 माइनस के तो माइनस 28। 28% की कमी हो, या तो इस फॉर्मूले से याद कर लो इसको। देखिए इस सवाल को कैसे हल करते हैं। एक व्यक्ति अपनी 75% राशि पहली बाजी में, शेष की 75% बाजी दूसरी में और शेष की 75% बाजी तीसरी बाजी में हार गया। केवल 2 रुपए लेकर घर पहुंचा, उसकी प्रारंभिक राशि कितनी थी। कोई आदमी जुआ खेल रहा था तो उसमें क्या है, पहले 75 हार गया, फिर जो बचे उनका भी 75 हार गया, फिर तीसरी बार खेला फिर भी 75 हार गया, अंत में 2 रुपए घर लेके गया था और पूछ रहे कि अब उसके पास शुरू में कितने रुपए थे। तो देखो क्या है, हम आपको बता चुके हैं 75%। 75% को हम लिख सकते हैं 75/100। इसको काटो, इसको लिख सकते हैं 3/4। ठीक है, तो उसके पास 4 रुपए थे, 3 रुपए हार गया तो बचा कितना, 1। फिर दूसरी बाजी फिर खेला हो इतने करने के बाद, फिर उसके पास जैसे 4 रुपए थे तो फिर कितना हार गया, फिर 75 हार गया, फिर कितने बचे, 1। फिर ऐसे ही अंत में तीसरी बाजी फिर उसने खेली, फिर 4 रुपए थे तो फिर कितने हार गया, तीसरा हिस्सा हार गया, फिर बचे 1। अब देखो ये 4 का क्यों हुआ, 4 4 16, ये आया 64 रुपए और ये 1 1 गुणा 1। ठीक है, अब क्या है, जैसे स्टार्टिंग में उसके पास 64 रुपए थे तो 1 रुपया बचा, अब उसके पास बच रहे हैं 2 रुपए। ये 2 रुपए इसका दुगना है। ठीक है, तो इसका दुगना 128 कीजिए आप। 128 किस ऑप्शन में, ये रहा। इस मतलब वो घर से 128 रुपये लेके गया था और हारते हारते अंत में 2 रुपये लेकर अपने घर जाए। एक बार और मैं बताऊं, कोई जुआ खेल रहा था, वो 75% राशि हर बार हार रहा था, 3 बार वो जुआ खेला, मतलब 75% को हमने 3/4 लिखा। उसके पास 4 रुपए थे, 3 हारने के बाद उसके पास 1 बचा। फिर क्या है, जब 1 रुपया रह गया था फिर वो जुआ खेला, तो 4 रुपए थे, फिर 75 हार गया, 3 हार गया 1 में से, तो फिर बचा 1। फिर जैसे उसके पास फिर जितने भी बचे तो फिर 75 हारा, तो ये टोटल पैसे थे उसके पास 64 और ये गुणा किया 1। जब उसके पास बच रहे हैं 2, 1 यूनिट का मान आ रहा है 2, तो 64 यूनिट का मान कितना आएगा, इसका 2 गुणा कर दीजिए। देखिए दोस्तों ये सवाल क्या कहता है, किसी गांव में 12% बकरियां बाढ़ में मर गई, शेष बकरियों में 5% बकरी बीमारी से मर गई। अब यदि गांव में 8360 बकरी शेष हो तो बताइए बाढ़ से पहले बकरी कितनी थी। तो देखो ये सवाल हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही आंसर आ रहा है इसका। देखो क्या है, बाढ़ से पहले जब कम हो रही है तो 8360 से तो ज्यादा ही होंगी, तो ये ऑप्शन नहीं होगा इसका। अब जैसे 1000 है तो ज़्यादा होनी चाहिए, ये 1000 में नहीं होगा। अब ये 12% कम हो रही है तो, और फिर 5 कम हो रही है, तो मतलब आपकी देखा जाए तो 17% बकरियां एवरेज औसत कम हो रही है। तो 17%, यदि 1 लाख में 17 तो 87,000 आना चाहिए था, ये कितनी है 8360, तो इसका ऑप्शन 10,000 होगा।
देखो अब हम इसको हल करते हैं, कैसे किया। अब जैसे देखो 12% बकरियां रह गई। अब हमने आपको बता चुके हैं 4% को हम लिख सकते हैं 1/25। ठीक है, ये 12 3 बनाए तो 3/25 लिख देंगे। अब देखो जैसे पहले थी 25 बकरी थी, 3 कम हो गई तो ये कितनी हो गई 22। ठीक है, अब 5% बीमारी से मर गई। अब हम आपको बता चुके हैं 5% को हम 1/20 लिख सकते हैं। 5% की जगह 100 लिखा तो ये 1/20 आया। तो जैसे ये 20 थी तो कितनी हो गई 19 हो गई। अब आप क्या है, इनमें आपस में इधर उधर कटते तो काट लीजिए। देखो ये है 20, ये आया 10 और ये आया 11। ठीक है, ये आ गया 250 और ये कितना आया, ये आया 11 × 19। ठीक है, किसी भी संख्या में 11 का गुणा होता है तो कैसे करते हैं, इसको 9 उतार दो, फिर इन दोनों को जोड़ दो, कितना आ रहा है, ये 10 आ रहा है, एक हासिल आई, और ये फिर इसका ये उतार दो, एक और एक हासिल के 2, 209 आएगा इसका। तो ये कितना हो गया 209। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है उसमें, गांव में 6360 बकरी बची, 209 की वैल्यू दे रखी है 6360, तो 250 की याद करनी है। तो देखो इसको हल करो, 8360/209, 209 से भाग दो आप इसमें, ये कितनी बार जा रहा है, 2, 9 चौक 36 और 4 दूनी 8, ये जा रहा है 40 बार। ठीक है, अब ये 250 × 40 है तो 1 यूनिट का मान आएगा 40, तो 250 का कितना आएगा, ये गुणा कीजिए आप, 250 × 4 1000, जीरो लगाओगे 10,000। 10,000 कौन से ऑप्शन में, ये हम बता चुके हैं। कैसे किया मैंने ये हल, तो देखो क्या है, 12% बकरी बाढ़ में बह गई, तो 12% को हम निकाला 3/25, पहले 25 थी फिर हो गई 22, और दूसरी बार में क्या 5% बकरी बीमारी से मर गई, 5 का मतलब 1/20, 20 थी तो एक मर गई तो 19 रह गई। अब 19 रह गई, इनका हमने गुणा किया, ये 22 से 20 कट गया, 10 और 11 का, 25 × 10 किया 250 आया। इसी तरीके से 11 × 19 किया 209 आया। गुणा करने का तरीका मैं आपको बता ही चुका हूँ, जैसे ये 19 है × 11 करना है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये संख्या 9 उतारा, ठीक है, फिर इन दोनों को जोड़ दिया, 9 और 1 10, 10 की 0, एक हासिल का, फिर उसके बाद ये एक है, एक हासिल का 209। ठीक है, 209 आया, 209 आया। अब 209 की वैल्यू दे रखी है 8360, तो एक की वैल्यू हमने निकाली 40 आई, 250 की वैल्यू निकालनी है 10,000 आ गई, 10,000 ही है। देखिए दोस्तों, इस सवाल को कैसे हल करते हैं। एक व्यापारी की आय एक वर्ष में 25% बढ़ जाती है और उसके अगले वर्ष में 4% घट जाती है। इस प्रकार 5 वर्ष पश्चात उसकी कुल आय 72,000 रुपये होगी। उसकी वर्तमान आय कितनी है ये ज्ञात करना। अब यदि आपको ये भिन्न बनाकर हल करना नहीं आता है तो इसकी कैलकुलेशन इतनी टफ है, आप इसमें 15 मिनट खराब कर दोगे और आपका उत्तर तब भी नहीं आएगा। तो देखो इसको हल कैसे करते हैं, जैसे हम आपको बता चुके हैं 25% को 1/4 लिख सकते हैं, और जैसे 4% है, 4% को हम लिख सकते हैं 1/25। ठीक है, और जैसे पहले वर्ष में 25% बढ़ी, 25% बढ़ी तो जैसे 4 थी, 1 बढ़ के 5 हो गई। अगले वर्ष में क्या है 4% घटी, जैसे 25 थी कितनी हो गई 24। ठीक है, फिर तीसरे वर्ष में क्या हुआ 4 से फिर 5 हुई, 25% बढ़ी। चौथे वर्ष में क्या हुआ, फिर कम हो गई, 25 से 24 हो गई। फिर पांचवें वर्ष में फिर क्या हुआ, फिर हो गई आपकी 4 से 5। ठीक है, अब देखो क्या है, ये 5 वर्ष बाद क्या होगी, इनकी आय का अनुपात वो आता है। तो देखो इसमें क्या है 5, 5 से ये कटा 5 बार। ठीक है, ये 5 से ये 5 कट गया। अब जैसे ये 25 था, ये 25 से ये 5 बार कटा। ठीक है, अब जैसे ये 4 है, ये कटा 6 बार। ठीक है, अब ये 4 है, इससे ये कटा 6 बार। ठीक है, अब ये 4 है, इससे ये कटा 3 बार, और फिर ये 2 बचा, ये 2 से ये कटा 3 बार। ठीक है, तो ये अनुपात क्या आया 5
ये सब कुछ कट गया। इसके बाद ये आया 5:3 9। ठीक है, यदि 5 थी पहले तो अब कितनी हो गई है, 9 हो गई है। और 9 का मान कितना दे रखा है, 7200 दे रखा है। ठीक है, तो 1 का मान कितना होगा, जब 72,000 दे रखा है 9 का मान, तो 1 का मान होगा 72,000/9। तो 9 छिक्की 54, 9 7 63, 9 8 72, 8,000। तो 5 यूनिट का मान निकालिए आप। तो 1 यूनिट का मान 8,000 आ रहा है, तो 5 का आएगा 8 पंजे 40, 40,000 ऑप्शन। कैसे हल किया एक बार और मैं आपको बताता हूँ। क्या है, 25% को हम लिख सकते हैं 1/4। इसी तरीके से 4% को लिख सकते हैं 1/25। पहले वर्ष में 25% बढ़ रही है, 4 रुपये थे तनख्वाह, उसकी आमदनी हो गई 5। ठीक है, 1 बढ़ के। अब दूसरे वर्ष में क्या हो रहा है, 1 कम हो रहा है, 4% कम हो रही है, 4 को लिख सकते हैं 25 पे 1 कम हो रहा है, 25 थी तो 24 हो गई। फिर तीसरे वर्ष में फिर 4 का 5 हो रहा है, 25% बढ़ रहा है। फिर चौथे वर्ष में फिर 4% कम हो रही है, 25 का 24 हो रही है। फिर पांचवें वर्ष में फिर 25% बढ़ रही है, 4 का 5 हो रही है। इनका आपस में हमने गुणा किया और ये इधर से उधर इस वाली संख्याओं को इनसे काट सकते हैं। ये हमने काटी तो ये अंत में 5:9 आया। तो अंत में उसने दे रखा है 72,000 दे रखी है आज, और यहाँ अंत में कितनी आ रही है, 9। तो 9 यूनिट का मान दे रखा है उसने 72,000, 1 यूनिट का मान आ गया 8,000। हमें निकालना है 5 का। 8 × 5 40,000। देखो दोस्तों, इस सवाल को किस तरीके से हल करते हैं। एक व्यक्ति ने अपनी धनराशि का 7.5% खर्च कर दिया और शेष राशि का 75% खर्च करने के बाद उसके पास 370 रुपये बच गए। उसके पास कितनी धनराशि थी, पहली धनराशि पूछी है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, हमने आपको बता चुके हैं। हम 2.5% को हम आपको बता चुके हैं। 5% 5% को कितना कहते हैं, 1/20। तो ये है 2.5%, इसका आधा है, तो इसमें आधा, इसका आधा कर दो, 1/20 का आधा 1/40। ठीक है, तो अब ये 7.5 क्या है, 2.5 का 3 गुना है, तो 3/40। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, 3/7.5% खर्च कर रहा है। जैसे 40 रुपये थे, 3 रुपये खर्च कर रहा है, तो बचे कितने, 37। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्या कर रहा है, फिर वो क्या है, 75% खर्च कर रहा है। अब 75% को हम बता चुके थे, 75/100, इसको काटो 3/4। मतलब जैसे खर्च कर रहा है 75/4, तो कितना बचा, 4 थे तो कितना बचा, 1 बचा। 3 जब खर्च कर देगा तो। अब देखो इसको आप निकालो, ये 4 37 से कट नहीं रहा है, 4 चौक 16, 160 37। ठीक है, अब क्या है, उसके पास 370 रुपये बच रहे हैं और यहाँ 37 रुपये बच रहे हैं। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 37 यूनिट का मान दे रखा है 370, तो 1 का आ गया 370 में भाग दो 37 का 10 आ गया। ठीक है, तो 16 160 यूनिट का 16 से आएगा। देखिए दोस्तों, ये सवाल क्या कहता है, एक वस्तु की कीमत में लगातार 2 बार 10% की क्रमागत वृद्धि की गई। यानी वस्तु की आरंभिक कीमत प्राप्त करने के लिए बढ़ी हुई कीमत में कितने परसेंट की कमी करनी होगी। तो देखो क्या है, 10% दे रखा है, 10%, 10% को 1/10 कहते हैं। 10% की वृद्धि हो रही है, तो 10 रुपये थे, ये कितना हो गया, 11। और लगातार 2 बार हो रही है, तो दूसरी बार भी फिर 11 हो गया। अब ये कितना हो गया, ये 100 हुआ और ये हो गया 121। ठीक है, अब 21 मतलब 21 रुपये की कमी करेगा 121 पर, तब जाके 100 होगा। तो ये कितना परसेंट हो रहा है, इंटू 100। इसको हल कीजिए आप, ये आपका ये हो गया 2100। ठीक है, अब 2100 को हल करो तो ये आ रहा है 21
2100 बटे 121 ये हल किया हमने। ये आया 21 एकम 21, ये आया 9 और यहाँ बचा 0, ये आया 8, 890। ठीक है, 121 इंटू 8, 8 आया, ये आया 16, 8 968 आ रहा है नहीं, तो इसको करो 7 से, 7 से करेंगे तो 7 आया, 7 दूनी 14 आया, 7 दूनी 14 और ये 7 847, ये आया 7 17 847। ठीक है, ये 3 बचा, यहाँ 4 43, ये बचा, पॉइंट लगा दिया 430, 21 टिक्की, ये है 121 इंटू 3, ये आया 3, 3 दूनी 6 और ये 363, 363, तो ये आ रहा है 17.3, 17.3 कौन से में, इसमें, इसका उत्तर ये हो गया। ये समझ में आया कैसे किया ये आपको? 2 बार 10% की वृद्धि कर रहा है, 10 पे हो गया 11, 10 पे हो गया 11, फिर क्या है, ये हो गया 100 और ये हो गया 121, 121 हो गया। 100 करना है तो 121 में 21 घटाना होगा, तो 121 का 21 कितना परसेंट है, ये हमने निकाला, तो कितना आ रहा है 17.3%। तो कमी कितनी की करेगा, 17.36 की। देखिए दोस्तों, ये सवाल क्या कह रहा है, इसको कैसे हल करते हैं। किसी संख्या में 60% की कटौती करने के उपरांत तथा बची हुई संख्या में फिर 15% की कटौती करने पर 1428 बच जाता है, आरंभिक संख्या क्या थी। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। तो हम आपको बता चुके 60% को क्या लिख सकते हैं, 3/5। ठीक है, 3/5 लिख सकते हैं। तो जैसे 5 थी तो कटौती 60 कर दी, तो बचा कितना, 2 बचा। फिर उसके बाद जैसे 15% है, 15% को हम बता चुके 3/20 लिख सकते हैं। तो अब दूसरे भाग में फिर क्या कर रहा है, बचे हुए में 20, तो कटौती 15 करने के बाद 20, 3 करने के बाद 17 बचा। ठीक है, अब ये हमें दोनों वर्ष बाद कटौती के बाद क्या आ रहा है, ये आ रहा है, इसको काट लो आप, ये इसको 2 से, ये आ गया 10, ये आया 50 और ये आया 17। ठीक है, अब कटौती करने के बाद 1428, 17 यूनिट की मान दे रखा है, 1428, 17 का दे रखा है, तो 1 यूनिट का मान निकालो आप, तो इसका 17 का भाग दो 1428 में, 17 136। ठीक है, अब ये कितना बचा, ये बचा आपका 6, 17 चौक 68। ठीक है, 1 यूनिट का मान आया 84, 1 यूनिट का मान आ रहा है 84, तो 50 यूनिट का मान कितना आएगा, 1 का आ रहा है 84। ठीक है, तो 1 का आ रहा है 84, तो 100 का कितना आएगा, 8400, और 50 का कितना आएगा, आधा कर दो इसमें, ये आया 4 2 42, 4200 है क्या इसमें, ये रहा। देखो कैसे हल किया इसको, मैं आपको एक बार और बता, क्या है, 60% की कटौती करने के उपरांत, 60 कटौती करने के बाद 2 बचा। ठीक है, फिर 15% कटौती के बाद 1428 बचा, 15% कटौती करेगा तो 20 तक, 15 3 कटौती करेगा 17 बचा। इसको 20 से 2 काटा 10 आया, ये 50 आया या 17 आया, 17 यूनिट का मान दे रखा है इसमें 1428, 17 का भाग दिया 1428 में 84 आया। अब 1 यूनिट का मान 84 आया, तो 100 यूनिट का मान आएगा 8400, और 50 यूनिट का निकालना है, तो 8400 में आधा कर दो इसका 4200, 4200 इसका उत्तर है। देखो दोस्तों, सवाल ये क्या कह रहा है, मोहन की आय श्याम की आय से 40% अधिक है। श्याम की आय मोहन की आय से कितना परसेंट कम है। देखो, 2 है, मोहन और श्याम। ठीक है, मोहन की आय श्याम की आय से 40 अधिक है, श्याम 100, तो ये 140। ठीक है, तो देखो ये काटो इसको 10, ये काटो 5 और ये काटो 7,
तो ये 7 है तो ये 5 है। कितना अधिक है? 2 अधिक है, 7 से अधिक है। 7 से 2/7, 1/7 को हम कहते हैं 14 सही 2/7। ठीक है, अब ये 2/7 है तो इसको कितना कहेंगे? 28 सही 4/7। 28 सही 4/7 का ये है, इसका आंसर ये हो गया। ये आपको मान याद करने पड़ेंगे सारे, 1 से लेके 1/25 तक के, तब आप परसेंटेज के सवालों को बहुत देखो दोस्तों, इस सवाल को कैसे हल करते हैं। रीता की आय ऋचा की आय से 15% कम है। 15% को हम लिख सकते हैं 3/20। ठीक है, तो क्या है? रीता और ऋचा। ठीक है, रीता और ऋचा लिख लिया। तो रीता की आय ऋता से 15% कम है। रीता की आय 70 है तो इसकी है 20। ठीक है, ऋचा की आय रीता की आय से कितने परसेंट अधिक है? ये 3 अधिक है। कितने पे अधिक है? 17 पे 3 अधिक है, इंटू 100। निकालो, इसको हल करो। ये हो गया 300, 17 का भाग लेना है। 17 एकम 17, ये बचा 13, 17 पंजे 85, 17 छिक्की 102, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, ये बचा 11, 11 यहाँ उतारा, ये 17, 17 से 11/17 कहाँ? ये रहा। इसका उत्तर ये हो गया। कैसे किया ये हल? हमें दे रखा है 15% कम है, 15% को 3/20 कहते हैं कि इसकी 20 है तो इसकी 3 कम 17 हो गई। अब यदि इसकी 17 कितनी कम है? 3 कम है, तो इससे कितना अधिक है? इससे ये 3 अधिक है। इसका 17, इसका 20 है, तो 17 3 का कितना अधिक है? परसेंटेज 17 से 11/17।